धीरे धीरे दीपक की लौ मंद हवा मेंती है, सुगंधित धूप का धुआं ऊपर उठ रहा है और सभास्थान में सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जिसमें शब्द भी प्रार्थना बन जाते हैं। सामने मंच पर आशुतोष महाराज जी विराजमान हैं, मुखमंडल पर दिव्यता का तेज, नेत्रों में करुणा का गहरापन और ओठों पर एक ऐसी मुस्कान जो भीतर के तूफान को भी शांत कर देती है। शिष्यगण नतमस्तक हैं, सबकी आंखें बंद हैं और हृदय एक ही भावना में डूबा है, गुरुदेव हमें मार्ग दिखाइए। महाराज जी का स्वर धीरे धीरे गूंजता है, न ऊंचा न नीचे, बस उतना ही जितना आत्मा सुन सके। मनुष्य अपने भीतर ही खोजता है बाहर की दुनिया। वह सोचता है कि सुख बाहर है, शांति बाहर है, सत्य बाहर है। परंतु हे साधक, जो कुछ तू ढूंढ रहा है वह सब तेरे भीतर ही छिपा है। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र से अलग नहीं, वैसे ही तू उस चेतना से अलग नहीं जिसे तू खोज रहा है। सभा में एक शांति फैल जाती है। कोई आवाज नहीं, बस हवा की सरसराहट और महाराज जी की वाणी। एक वृद्ध शिष्य कहता है, गुरुदेव संसार में इतने दुख हैं। मनुष्य शांति चाहता है पर हर दिन उलझता जाता है। इस भंवर से कैसे निकले? महाराज जी मुस्कुराते हैं। दुख इसलिए है क्योंकि मनुष्य बाहर की वस्तुओं को स्थायी मान लेता है। उसने अपने को वस्तु बना लिया है, जबकि वह चेतना है। जब तक तू अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तू संसार की लहरों में भटकता रहेगा। जब तू जान लेगा कि तू वही है जो अनादि है, जो अजन्मा है, तब सब कुछ शांत हो जाएगा। सभा में बैठे शिष्यों की आंखें छलकने लगती हैं। किसी को अपना भूतकाल याद आता है, किसी को अपने अपराध, किसी को अधूरी इच्छाएं, पर महाराज जी का स्वर उन सबको स्पर्श करता है। हे साधक, वे कहते हैं, पश्चाताप में मत डूब, परिवर्तन में डूब। जो हो गया उसे छोड़ दे, जो बन सकता है उस पर ध्यान दे। तू दीपक बन ताकि औरों का अंधकार मिट सके। प्रकाश बनने के लिए पहले भीतर के अंधकार को पहचान। वही तेरी साधना है। किसी को लगता है जैसे ये वचन उसके लिए ही बोले गए हों, और सच भी यही है। हर आत्मा इन वचनों में अपना प्रतिबिंब देख रही होती है। फिर महाराज जी एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक साधक मेरे पास आया। बोला, गुरुदेव मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी शांति नहीं मिलती। मैंने धन छोड़ा, परिवार छोड़ा, नाम छोड़ा, पर भीतर का संघर्ष नहीं गया। मैंने कहा, तूने सब कुछ बाहर का छोड़ा, पर मैं नहीं छोड़ा। जब तक मैं रहेगा शांति नहीं आएगी। जब मैं मिटेगा वही मुक्ति है। वातावरण अब पूर्णतया ध्यानमय हो चुका है। हवा भी जैसे मंत्रोच्चार में बदल गई है। शिष्य अपने अपने भीतर झांकने लगते हैं। कोई अपनी असफलता को देखता है, कोई अपनी महत्वाकांक्षा को, और सब महसूस करते हैं कि गुरुदेव के वचन केवल शब्द नहीं, वे किसी दूसरे लोक से आए हुए संदेश हैं। महाराज जी आगे कहते हैं, संसार में हर व्यक्ति खोज में है, कोई धन की, कोई प्रेम की, कोई नाम की, परंतु असली खोज आत्मा की है। जो उसे पा लेता है वही सच्चा विजेता है। मनुष्य का जीवन केवल जीने के लिए नहीं, जागने के लिए है। जब तू जाग जाएगा तू देखेगा, न तेरा शत्रु है न तेरा भय। सब भ्रम मिट जाएगा। सभा में एक बालक अपने पिता का हाथ पकड़कर बैठा है। उसकी आंखों में चमक है, जैसे वह समझ गया हो कुछ अनकहा। वृद्ध लोग धीरे धीरे आंसू पोंछ रहे हैं। युवा साधक मन ही मन संकल्प ले रहे हैं कि आज से उनका जीवन बदल जाएगा। महाराज जी कहते हैं, जो बीज धरती में दबता है वही वृक्ष बनता है। दबना ही उसका प्रारंभ है, न कि अंत। तू भी दबा है अपने कर्मों, इच्छाओं और भय के नीचे। पर जब तू सच्चे भाव से ध्यान करेगा,
तेरी चेतना अंकुर की तरह फूटेगी और तू भीतर के ब्रह्मा को देखेगा। उसी क्षण तेरा पुनर्जन्म होगा, जीवित रहते हुए। यह सुनकर सभा में एक गहरी शांति छा जाती है। लोग सांस तक धीरे लेने लगते हैं, जैसे हर शब्द एक ध्यान की ध्वनि हो। महाराज जी कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान तेरी स्थिति है। तू स्वयं ध्यान बन जा। जब तू बैठता है तो केवल शरीर बैठता है, पर मन दौड़ता रहता है। जब मन भी ठहर जाए, वही सच्चा ध्यान है। वहां कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस मौन है। और उसी मौन में परमात्मा की ध्वनि सुनाई देती है। शिष्य एक स्वर में कहते हैं, गुरुदेव हम तैयार हैं। महाराज जी मुस्कुराते हैं, तैयार तो हर आत्मा है, बस उसे जगाने की देर है। मैं केवल दर्पण हूं, तू उसमें स्वयं को देख। समय जैसे रुक गया है। कोई घड़ी नहीं, कोई पल नहीं, बस अनुभव है, शुद्ध, पवित्र, निर्विकार। धीरे धीरे मंत्रोच्चार शुरू होता है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और हर स्वर एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैलता जाता है। सभा समाप्त होती है, पर मन नहीं उठते। हर कोई वहीं रहना चाहता है, उसी दिव्यता में, उसी करुणा में। किसी को लग रहा है कि वह जन्मों से जिस सत्य की खोज में था, आज वह उसे मिल गया। जब लोग लौटने लगते हैं तो एक शिष्य दूसरे से कहता है, भाई लगता है जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। दूसरा मुस्कुराकर कहता है, हाँ, वह दीपक गुरुदेव ने नहीं, हमारे भीतर की चेतना ने जलाया है। उन्होंने बस रास्ता दिखाया। रात गहराती है, पर भीतर का प्रकाश बुझता नहीं। और इसी प्रकाश में नई यात्रा शुरू होती है, आत्मा की, सत्य की और आशुतोष महाराज जी के वचनों की। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। यह यात्रा वहां नहीं जाती जहां पैर चलें, बल्कि वहां पहुंचती है जहां मन थम जाए। साधक जब इस राह पर चलता है तो उसे लगता है कि वह अकेला है, परंतु वह अकेला नहीं होता। गुरुदेव का आशीर्वाद उसके हर श्वास में बस जाता है। उसकी हर धड़कन में वह ऊर्जा उतरने लगती है जो शब्दों से परे है। वह अब संसार को देखने के लिए आंखों का नहीं, अंतर्मन का उपयोग करने लगता है। उसे हर वस्तु में वही चेतना दिखाई देने लगती है जिसका अनुभव महाराज जी ने कराया था। महाराज जी कहते हैं, जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं, बल्कि जागना है। तू दिन में आंखें खोलकर चलता है, पर तेरी चेतना सोई रहती है। जब चेतना जागेगी तभी तू देख पाएगा कि यह संसार तेरा शत्रु नहीं, तेरा प्रतिबिंब है। जो तू भीतर रखता है वही बाहर प्रकट होता है। यदि तू भीतर प्रेम रखेगा तो संसार प्रेम बनेगा। यदि तू भीतर शांति रखेगा तो संसार शांत हो जाएगा। जो बाहर दिखता है वह तेरे भीतर का दर्पण मात्र है। लोग यह सुनकर मौन हो जाते हैं। कितनी सरल वाणी और फिर भी कितनी गहरी। एक शिष्य धीरे से पूछता है, गुरुदेव अगर सब कुछ भीतर का प्रतिबिंब है तो फिर संसार में जो दुख है वह किसका? महाराज जी की आंखों में करुणा झलकती है। वे कहते हैं, दुख का कोई अस्तित्व नहीं, दुख केवल अज्ञान का परिणाम है। जब तू जानता नहीं तो तू दुखी होता है। जब तू जान लेता है तो दुख मिट जाता है। तू सोचता है कि तू अलग है, यही अज्ञान है। जब तू जानता है कि सब एक ही चेतना के रूप हैं, तब अलगाव का अंत हो जाता है, और जहां अलगाव नहीं वहां दुख नहीं। साधक यह सुनकर भीतर झांकता है। उसे एहसास होता है कि उसका सारा जीवन दूसरों से तुलना में बीता है। वह हमेशा मैं और तू में उलझा रहा, मेरा और तेरा में भटका रहा। और आज पहली बार उसे लगा कि यह सब एक ही सागर की लहरें हैं, कोई ऊंची कोई नीची, पर सब एक ही जल से बनी हैं। महाराज जी आगे कहते हैं,
जब तू अपने भीतर के सागर को पहचान लेगा तब तू समझेगा कि जीवन केवल घटनाओं का नाम नहीं है। जीवन एक प्रवाह है जो हर क्षण बदलता है, हर क्षण नया है। जो इस परिवर्तन को स्वीकार लेता है वही मुक्त होता है। जो उससे लड़ता है वही बंध जाता है। इसलिए हे साधक, प्रवाह के साथ चल, विरोध मत कर। जो घट रहा है उसे होने दे। जो बीत गया उसे जाने दे। जो आने वाला है उस पर मत डगमगा। जो अभी है वही तेरा सत्य है। सभा में बैठे लोग धीरे धीरे ध्यान में उतरने लगते हैं। कुछ की आंखें बंद हैं, कुछ की खुली, पर सबकी चेतना कहीं और है, शब्दों के पार, विचारों के पार। आशुतोष महाराज जी का स्वर अब धीमा होकर भी गूंजता है, मृत्यु से मत डर, क्योंकि मृत्यु केवल रूप का परिवर्तन है। शरीर मिटता है पर चेतना नहीं। तू जिसको मैं कहता है वह कभी नहीं मिटता। जैसे दीपक बुझता है पर प्रकाश हवा में कुछ देर ठहरता है, वैसे ही आत्मा शरीर से निकलकर अनंत में विलीन हो जाती है। मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है, एक और यात्रा का, एक और अनुभव का। लोगों के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। जो मृत्यु से डरते थे वे अब उसे समझने लगे। किसी के मन में एक प्रश्न उठता है, गुरुदेव, अगर मृत्यु अंत नहीं तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? महाराज जी मुस्कुराते हैं, जीवन का उद्देश्य ज्ञान है। जब तक तू स्वयं को नहीं जानता तब तक तू संसार में भटकता रहेगा। ज्ञान का अर्थ किताबें नहीं, अनुभव है। जब तू भीतर उतरता है, जब तू ध्यान करता है, जब तू मौन में प्रवेश करता है, तब तू जानता है कि तू कौन है। उसी क्षण जीवन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। फिर तू जीता नहीं, तू होता है। उनके शब्द हवा में जैसे कोई अदृश्य तरंग बनकर फैल जाते हैं। हर श्रोता अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस करता है, कोई भ्रम, कोई डर, कोई झूठ। और जब वह टूटता है तब भीतर एक नई रोशनी फैलती है। यही तो ज्ञान है, न जोड़ना बल्कि झूठ को मिटाना। महाराज जी कहते हैं, कर्म तेरे भविष्य का बीज है। जो तू आज बोता है वही कल फल बनकर लौटेगा। इसलिए हर विचार, हर शब्द, हर कर्म को सजग होकर चुन। यदि तू प्रेम बोएगा तो प्रेम ही लौटेगा। यदि तू क्रोध बोएगा तो वही तुझे जला देगा। इसलिए कर्म करते हुए साक्षी बन। कर्म तो होगा पर तू उसमें बंधेगा नहीं। यही मुक्त कर्म है। लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जैसे हर शब्द उनके भीतर उतारा जा रहा हो। और फिर महाराज जी धीरे से कहते हैं, संसार की भीड़ में रहकर भी एकांत में रहना सीख। भीड़ में तेरी पहचान न खो जाए, ऐसा सजग रह। जब तू भीतर से स्थिर हो जाएगा तब बाहर की कोई आंधी तुझे हिला नहीं सकेगी। यही साधना है, बाहर बदलना नहीं, भीतर को स्थिर करना। सभा के बीच एक युवा उठता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वह कहता है, गुरुदेव, मैं बहुत भटक चुका हूँ। मैंने धन में सुख ढूंढा, रिश्तों में प्रेम ढूंढा, पर शांति कहीं नहीं मिली। महाराज जी उसका हाथ पकड़ते हैं, तू गलत जगह ढूंढ रहा था, इसलिए नहीं मिला। जैसे कोई आकाश में समुद्र ढूंढे, वैसे ही तू बाहर में शांति ढूंढता रहा। अब आंखें बंद कर भीतर उतर, वहां शांति तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तू नहीं ढूंढ रहा, वह तुझे ढूंढ रही है। यह वाक्य सुनकर उस युवक का चेहरा बदल जाता है। उसका रोना रुक जाता है और उसकी आंखों में एक स्थिरता उतर आती है। यही परिवर्तन है, जब वाणी केवल कानों तक नहीं, आत्मा तक पहुंचती है। महाराज जी अब मौन हो जाते हैं। कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण निःशब्द रहता है। उस मौन में भी वाणी है, उस शांति में भी संदेश है। सभी साधक उस मौन को सुन रहे हैं, मानो वहां कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो।
धीरे धीरे महाराज जी कहते हैं, सच्चा धर्म वही है जो भीतर से बाहर तक शुद्ध करे। यह किसी वेश, किसी परंपरा या किसी नाम का नहीं, यह अनुभव का धर्म है। जब तू भीतर के स्वयं से जुड़ जाएगा, तब कोई तुझसे अलग नहीं रहेगा। तू प्रेम बनेगा, करुणा बनेगा, और जहां तू जाएगा वहां शांति स्वतः उतर आएगी। यही मानवता का सच्चा मार्ग है। सभा अब समाप्त होने को है, पर कोई जाना नहीं चाहता। हर कोई उस दिव्यता में डूबा रहना चाहता है। कुछ लोग आंखें बंद किए बैठे हैं, कुछ हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं। दीपक की लौ अब स्थिर है, हवा रुक गई है, और सब कुछ एक पवित्र मौन में विलीन हो गया है। रात्रि के उस क्षण में, जब सब लौटने लगे, एक वृद्ध साधक आकाश की ओर देखता है और कहता है, गुरुदेव का प्रकाश बाहर नहीं, अब हमारे भीतर है। और सचमुच हर चेहरा अब उस प्रकाश से दमक रहा है जो आत्मा के जागरण से जन्म लेता है। वह प्रकाश न किसी दीपक का है, न किसी सूर्य का, वह भीतर के सूर्योदय का है, जो तब होता है जब अंधकार का अंत होता है। उस क्षण में व्यक्ति न केवल संसार को देखता है, बल्कि स्वयं को भी पहचान लेता है। यही वह क्षण है जिसे महाराज जी निर्वाण की झलक कहते थे। जब मनुष्य अपने भीतर की असंख्य परतों से मुक्त हो जाता है, जब वह अपने विचारों, अपने भय, अपने अहंकार से ऊपर उठ जाता है, तब वह सच्चे अर्थों में जीना शुरू करता है। और यह जीवन केवल श्वासों का चलना नहीं, यह अनुभव का प्रवाह है, ऐसा अनुभव जो हर दिशा में शांति फैलाता है। उस रात कई साधक सो नहीं पाए। वे उस मौन को सुनते रहे जो महाराज जी के जाने के बाद भी वहां ठहरा था। किसी को लग रहा था कि वह पहली बार अपनी सांसों को सुन रहा है, कोई अपने भीतर की धड़कन में गुरुदेव के शब्दों को महसूस कर रहा था। वे सब जानते थे कि आज जो कहा गया वह केवल वचन नहीं था, वह जीवन का दिशासूत्र था। और अगली सुबह जब सूर्य निकला, तो हर शिष्य के भीतर एक नया संकल्प था, अब मैं जागकर चलूंगा, अब मैं सत्य के पथ पर चलूंगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगले दिन पुनः वही सभा लगी, वही स्थान, वही सन्नाटा, वही श्रद्धा। और जब महाराज जी मंच पर आए, तो उनकी आंखों में पहले से भी गहरा तेज था। उन्होंने देखा सभी शिष्य मौन हैं, कोई प्रश्न नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक विनम्र प्रतीक्षा। तब वे बोले, कल तुमने प्रकाश पाया, आज उस प्रकाश में करुणा जोड़ो। क्योंकि जो केवल ज्ञान पाता है वह ज्ञानी है, पर जो ज्ञान के साथ करुणा रखता है वही दिव्य है। ज्ञान तेरी आंखें खोलता है, पर करुणा तेरे हृदय को खोलती है। और जब हृदय खुल जाता है, तब संसार तेरा शत्रु नहीं रहता, वह तेरा परिवार बन जाता है। सभा में बैठे सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के होठों पर मुस्कान। महाराज जी बोले, करुणा का अर्थ दया नहीं। दया ऊपर से आती है, करुणा भीतर से फूटती है। दया में अहंकार की झलक हो सकती है, पर करुणा में केवल एकत्व होता है। जब तू किसी को दुखी देखता है और तेरे भीतर से प्रेम उठता है, वही करुणा है। जब तू किसी को गलत देखता है और उसके भीतर छिपे अज्ञान को पहचानता है, तब तू उसे दोष नहीं देता, तू उसे समझता है। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा धर्म है। उनके शब्द जैसे हर आत्मा में बीज बनकर गिर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा, निर्वाण कोई स्थान नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। निर्वाण तो तेरी अवस्था है, जब तू करुणा में जीता है। जब तेरे भीतर न राग है, न द्वेष, न लोभ, न भय, केवल प्रेम है, तब तू निर्वाण में है। तू ध्यान में बैठा हो या बाजार में चला रहा हो, यदि तेरी चेतना शांत है तो तू वहीं मुक्त है। मुक्ति का अर्थ भागना नहीं, जागना है। सभा में कुछ साधक इतने शांत हो गए कि वे अपनी उपस्थिति भूलने लगे।
उनके भीतर वह स्थिरता उतर रही थी जिसे शब्दों में कहना असंभव है। महाराज जी का स्वर अब और धीमा और गहरा होता गया। उन्होंने कहा, प्रेम वह सेतु है जो मानव को ईश्वर से जोड़ता है, पर वह प्रेम शर्तों में नहीं, समर्पण में जन्म लेता है। जब तू सब कुछ छोड़ देता है तब प्रेम अपने आप उतरता है। तू सोचता है कि प्रेम पाना है, पर प्रेम तो हमेशा तेरे भीतर था। तू केवल उसके आवरणों को हटाने की देर है। एक युवा साधिका के आंसू बह रहे थे। उसने सिर झुका लिया क्योंकि उसे समझ आ गया कि अब तक वह प्रेम को मांगती रही थी और अब पहली बार उसने महसूस किया कि प्रेम तो वह स्वयं है। तभी महाराज जी बोले, जो दे सकता है वही पा सकता है, जो बांटता है वही भरता है। क्योंकि देने का अर्थ खोना नहीं, देने का अर्थ विस्तृत होना है। जब तू प्रेम देता है तू सीमाओं से बाहर निकलता है। यही विस्तार ही ईश्वर की ओर पहला कदम है। वातावरण अब इतना शांत था कि पत्तों की हलचल भी ध्यान की लय में बदल गई थी। किसी ने महसूस किया कि हवा में एक नई सुगंध घुल गई है, जैसे किसी ने अदृश्य पुष्प चढ़ाए हों। महाराज जी बोले, तू जीवन में चाहे कितने भी कर्म कर, चाहे कितने भी ज्ञान अर्जित कर, यदि तेरे भीतर करुणा नहीं तो सब व्यर्थ है। करुणा ही वह चाबी है जो द्वार खोलती है। बिना करुणा के साधना अधूरी है। इसलिए अपने हृदय को कोमल बना। कठोरता से केवल दीवारें खड़ी होती हैं, करुणा से द्वार खुलते हैं। उनके शब्द अब केवल सभा के भीतर नहीं, आकाश में भी गूंज रहे थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो भीतर से स्पर्शित न हुआ हो। एक वृद्ध शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुदेव, जब आप बोलते हैं तो लगता है जैसे समय रुक गया है। महाराज जी मुस्कुराए, समय केवल मन के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जब तू भीतर उतरता है वहां कोई समय नहीं, कोई दिशा नहीं, वहां केवल शांति है। और वही शांति तेरी असली पहचान है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, पर किसी को यह ध्यान नहीं रहा। लोग उसी प्रकाश में बैठे रहे जो सूरज के जाने के बाद भी भीतर जलता रहा। कोई उठा नहीं, कोई बोला नहीं। महाराज जी भी मौन हो गए। वह मौन किसी समाप्ति का नहीं, किसी शुरुआत का संकेत था, उस शुरुआत का जब मनुष्य पहली बार भीतर से सुनना सीखता है। और फिर वे बोले, जो सत्य को पा लेता है वह कुछ कहता नहीं, वह केवल जीता है। उसका हर कदम उपदेश बन जाता है, उसका हर कर्म प्रार्थना। ऐसे मनुष्य की उपस्थिति ही साधना है। तुम भी वैसा बनो। शब्दों से नहीं, जीवन से उपदेश दो। दुनिया को भाषण नहीं चाहिए, उदाहरण चाहिए। अपने जीवन को ऐसा बना दो कि तुम्हें देखकर कोई कहे, यही है शांति का स्वरूप। लोग उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। कुछ ने आंसू बहाए, कुछ ने मौन नमन किया। किसी ने कुछ मांगा नहीं, क्योंकि सबने पा लिया था स्वयं को। रात उतर आई थी, पर वह कोई साधारण रात नहीं थी। वह एक ऐसी रात थी जो दिन से भी अधिक उजली थी। हर शिष्य अपने भीतर उस मौन के साथ लौटा जो शब्दों से परे था पर जीवन से जुड़ा हुआ था। हवा में वही करुणा, वही शांति, वही दिव्य ऊर्जा तैर रही थी जो केवल महापुरुषों की उपस्थिति से उत्पन्न होती है। और इसी करुणा में, उसी मौन में, उसी प्रकाश में आशुतोष महाराज जी का संदेश फिर एक बार गूंजा, जागो हे साधक, अपने भीतर के देवता को पहचानो। जो बाहर देखता है वह भ्रम में है, जो भीतर देखता है वही सत्य को पाता है। सत्य कहीं और नहीं, वह तुझ में ही है। सभा अब समाप्त हो चुकी थी, पर उस गूंज का अंत नहीं हुआ। वह गूंज हर शिष्य के हृदय में बसती रही, निरंतर, अमर और अटूट। और इसी गूंज में एक और प्रभात की तैयारी होने लगी।
आसमान के किनारों पर हल्की सुनहरी रेखा उभरने लगी थी, जैसे स्वयं प्रकृति यह स्वीकार कर रही हो कि आज कोई और जागरण होने वाला है। हवा में एक अनजानी ताजगी थी और पंछियों की चहचहाहट भी किसी पवित्र गीत जैसी प्रतीत हो रही थी। शिष्य एक एक करके आश्रम में आने लगे। उनके कदम धीमे थे पर मन स्थिर था। हर चेहरे पर वही संतुलन, वही प्रकाश था जो कल की सभा में गुरुदेव की उपस्थिति से उतर आया था। सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति में जीवन की गूंज थी, जैसे सृष्टि भी ध्यान में बैठी हो। महाराज जी पहले से ही वहां थे। वे ध्यानमग्न बैठे थे, आंखें बंद थीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे वे हर आत्मा को अनुभव कर रहे हों। उनके चारों ओर एक सूक्ष्म तेज फैला हुआ था, ऐसा तेज जो देखने वालों की आंखों को नहीं, आत्मा को रोशन कर देता था। शिष्य नतमस्तक होकर बैठ गए। कोई शब्द नहीं बोला गया, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। और फिर कुछ क्षणों बाद महाराज जी ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में असीम करुणा थी, ऐसा लगा मानो कोई महासागर शांति से बह रहा हो। उन्होंने कहा, कल तुमने प्रकाश पाया, आज उस प्रकाश को स्थिर करो, क्योंकि जो प्रकाश स्थिर नहीं, वह दिशा नहीं दे सकता। भीतर का दीपक तब तक उपयोगी नहीं जब तक हवा उसे डगमगाती रहे। ध्यान ही वह शरण है जहां यह दीपक स्थिर होता है। उनकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द साधकों के हृदय पर अंकित हो रहा था। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान तेरी प्रकृति है। जब तू मन को छोड़ देता है, जब तू विचारों की भीड़ से ऊपर उठता है, तब ध्यान अपने आप घटता है। जैसे नदी स्वयं समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही चेतना स्वतः अपने स्रोत की ओर लौटती है। तू कुछ कर नहीं रहा होता, बस हो रहा होता है। यही मौन साधना है। सभा में एक क्षण को ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हर कोई भीतर उतरने लगा। उनके शब्दों के साथ सांसें धीमी होने लगीं, विचार रुकने लगे। धीरे धीरे हवा तक ठहर गई। महाराज जी बोले, मन को रोकना नहीं, बस उसे देखना सीखो। जो देखता है वह मन नहीं है, तू साक्षी है। जब तू साक्षी बन जाता है तो मन की शक्ति तुझ पर नहीं रहती। तब तू मुक्त हो जाता है। मन को जीतने की कोशिश मत कर, उसे समझने की कोशिश कर। समझते ही वह स्वयं शांत हो जाएगा। उनकी वाणी अब और गहराई में उतरती जा रही थी। ध्यान केवल आंखें बंद करने से नहीं होता। ध्यान तब होता है जब तू भीतर की ध्वनि को सुनता है, जो बिना शब्द के बोलती है। वह मौन इतना गहरा है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। उसी मौन में सत्य छिपा है। जब तू उसे सुन लेता है, तब तू जान लेता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं। वह वही मौन है जो तेरे भीतर गूंज रहा है। कुछ साधक अपने आंसू नहीं रोक पाए। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह पहचान के थे। पहचान उस सत्य की जो बरसों से भीतर था पर जिसे उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। एक साधक ने धीरे से कहा, गुरुदेव, इस मौन में तो सब कुछ विलीन हो जाता है। महाराज जी मुस्कुराए, हाँ, यही तो साधना है। जहां मैं मिटता है, वहीं परमात्मा प्रकट होता है। तू जितना मैं को पकड़े रहेगा, उतना ही दूर रहेगा। छोड़ देना ही मुक्ति है। छोड़ दे विचारों को, छोड़ दे पहचान को, छोड़ दे वह सब जो तू नहीं है। जब सब कुछ छोड़ देगा तो जो बचेगा वही तू है। वही आत्मा है, वही ईश्वर है। सभा अब गहराई में डूब चुकी थी। किसी के चेहरे पर आंसू थे, किसी पर मुस्कान, किसी पर निर्विकार शांति। महाराज जी बोले, जीवन का रहस्य केवल एक शब्द में है, उपस्थित रहना। न भूत में रहो, न भविष्य में। जो इस क्षण में है वही पूर्ण है। जब तू वर्तमान में होता है तो तू परमात्मा में होता है।
क्योंकि परमात्मा भी केवल इसी क्षण में है, न पहले था न आगे होगा। जो अभी है वही अनंत है। इस क्षण में उतर जा, यही ध्यान है। उनके शब्द जैसे साधकों की आत्मा में उतरे जा रहे थे। कोई भीतर से मौन हो गया था, कोई मुस्कान में विलीन। महाराज जी ने धीरे से अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। देखो, बादल आते हैं और जाते हैं, तू उन्हें नहीं रोक सकता। वैसे ही विचार आते हैं और जाते हैं, तू उन्हें भी नहीं रोक सकता। तू केवल आकाश बन जा, विशाल, मुक्त, निर्लिप्त। तब कोई विचार, कोई भावना, कोई परिस्थिति तुझे छू नहीं सकेगी। तू वही रहेगा जो तू सदा से था, अनंत चेतना। धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, साधक, जब तू इस चेतना को पहचान लेगा तब तुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कर्म अपने आप तेरे माध्यम से होंगे, जैसे हवा बहती है, जैसे सूर्य चमकता है। जब तू करता नहीं रहेगा तब तू साक्षी बन जाएगा। सभा समाप्त होने लगी, पर कोई नहीं उठा। सब बैठे रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि उठना अब संसार में लौटना है और वे वहां वापस नहीं जाना चाहते जहां अंधकार है। पर महाराज जी मुस्कुराए, साधक, इस प्रकाश को केवल ध्यान में मत रखो, इसे अपने जीवन में ले जाओ। यही तेरी साधना की कसौटी है। जब तू संसार में रहकर भी शांत रह सके, तब जानना कि तू सच्चा साधक है। ध्यान केवल आंखें बंद करने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए है। जब तू हर क्षण में जागृत रहेगा, तब तेरी हर सांस पूजा बन जाएगी। धीरे धीरे वे मंच से उठे और सभी शिष्य उनके चरणों में झुक गए। हवा में घंटियों की मंद ध्वनि थी और सूर्य की किरणें जैसे आशीर्वाद बनकर गिर रही थीं। लोग मौन थे, पर उस मौन में अर्थ था, दिशा थी और अनुभूति थी। उस दिन जब सभी अपने अपने कक्षों में लौटे तो किसी ने बात नहीं की। सबके भीतर वही गूंज थी, मौन ही साधना है और साधना ही जीवन है। उस रात कोई स्वप्न नहीं आया, क्योंकि जब चेतना जागती है तब स्वप्न समाप्त हो जाते हैं। और अगली सुबह जब सबने आंखें खोली तो संसार वैसा ही था, पर देखने वालों की दृष्टि बदल चुकी थी। अब हर वृक्ष, हर हवा की लहर, हर ध्वनि, सब में वही ईश्वरीय चेतना दिखाई दे रही थी। और इस प्रकार आशुतोष महाराज जी के वचनों ने एक और जन्म दे दिया, भीतर के उस जन्म को जो अमर है, जो अनंत है और जो कभी समाप्त नहीं होता। उस मौन में, उस प्रकाश में वही वचन बार बार गूंजते रहे, जागो साधक, अपने भीतर के सत्य को पहचानो। वही सत्य तेरा घर है, वही तेरा गुरुदेव है, वही तेरा अस्तित्व है। इन शब्दों के साथ जैसे सारा वातावरण थम गया। हवा तक स्थिर हो गई, पेड़ों की पत्तियां शांत खड़ी रह गईं और उस मौन में हर साधक के भीतर एक अनकहा कंपन उठने लगा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह शब्द हैं या अनुभव, यह वाणी है या साक्षात्कार। आशुतोष महाराज जी ने कुछ क्षणों तक सब ओर देखा, न तो किसी से कुछ पूछा, न किसी को कुछ समझाया, बस एक दृष्टि डाली जिसने आत्मा के तल तक पहुंचकर सब कुछ कह दिया। वह दृष्टि करुणा से भरी थी, पर साथ ही उसमें एक आंतरिक आदेश भी था, अब जागो। उस क्षण ऐसा लगा मानो युगों की नींद खुल रही हो। जो साधक वर्षों से भटक रहे थे, जो सत्य की खोज में थक चुके थे, उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि खोज कहीं बाहर नहीं, भीतर है। और उस भीतर की शांति में महाराज जी की उपस्थिति ही सत्य बन गई। किसी ने कहा, महाराज जी, यह भीतर का सत्य क्या है? महाराज मुस्कराए, जब तू यह प्रश्न पूछता है तभी उत्तर तुझ में जन्म लेता है। सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वह तो अनुभव है। जैसे दीपक का प्रकाश शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, वैसे ही आत्मज्ञान भी कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। उनके शब्द साधारण लगते थे,
पर उनमें वह गहराई थी जो किसी के जीवन को पूरी तरह बदल देने के लिए पर्याप्त थी। साधक उनके सामने बैठे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ मौन में डूबे थे और कुछ भीतर से टूट रहे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अब तक जीवन बाहर खोजा, जबकि जीवन तो भीतर ही छिपा था। धीरे धीरे महाराज जी ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह स्वयं को शरीर मान बैठा है। वह उस परम चेतना को भूल गया है जो उसके भीतर साक्षी रूप में निवास कर रही है। जब तक वह स्वयं को देह समझेगा, तब तक उसे मृत्यु का भय रहेगा, पीड़ा रहेगी, असंतोष रहेगा। पर जिस क्षण वह अपने भीतर के साक्षी को जान लेता है, उसी क्षण उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। वही मोक्ष है ज्ञान का, न कि किसी परलोक का। उनकी वाणी बहती रही, जैसे कोई शांत नदी हृदय के भीतर उतरती जा रही हो। जीवन को बदलने के लिए कर्म नहीं, चेतना बदलनी होती है। जब चेतना रूपांतरित होती है, तब संसार का हर दृश्य बदल जाता है। जो पहले अंधकार लगता था, वह प्रकाश बन जाता है। जो पहले कष्ट लगता था, वही साधना बन जाता है। वे रुकते, मुस्कराते और फिर गहरी दृष्टि से सबको निहारते। सत्य को सुनना आसान है, पर जीना कठिन है। परंतु जो एक बार जाग गया, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। जागृति का अर्थ है स्वयं को उस दृष्टा में स्थापित कर लेना जो न जन्म लेता है, न मृत्यु पाता है। वही तो तेरा असली स्वरूप है। उनके शब्दों के साथ वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। कुछ साधक ध्यान में चले गए, कुछ रो पड़े और कुछ बस उन्हें देखते रह गए, जैसे कोई दिव्यता धरती पर उतर आई हो। वह क्षण केवल सत्संग नहीं था, वह सृष्टि का पुनर्जन्म था। और तब महाराज जी ने धीरे से कहा, हर युग में सत्य पुकारता है। कभी वह बुद्ध के रूप में आता है, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, परंतु सत्य का सार एक ही है, जागरण। और जो जाग गया वही मुक्त है। बाकी सब केवल स्वप्न देख रहे हैं। फिर एक विराम आया। कुछ क्षणों तक केवल मौन रहा। उस मौन में जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। और फिर महाराज जी बोले, साधक को चाहिए कि वह अपनी साधना को बाहरी कर्मों तक सीमित न रखे। ध्यान, पूजा, प्रार्थना ये सब साधन हैं, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो उस अनुभव तक पहुंचना है जहां तू स्वयं को देख सके, बिना नाम, बिना रूप, बिना सीमा के। जब तू मैं शब्द से परे पहुंच जाएगा, तभी सच्चा ध्यान आरंभ होगा। उनके वचनों ने साधकों के भीतर एक नई ज्वाला जगा दी। यह ज्वाला न बाहरी थी, न नाशवान, यह तो आत्मा की पुकार थी जो कह रही थी, अब लौट चलो। जैसे कोई अपने घर को वर्षों बाद याद करे, वैसे ही हर साधक के भीतर एक अजीब सी तड़प उठी। वे सब अपने भीतर झांकने लगे। किसी ने आंखें बंद कर लीं, किसी ने सांसें धीमी कर लीं और कुछ बस चुपचाप महाराज जी की उपस्थिति में विलीन हो गए। आशुतोष महाराज जी ने कहा, देखो, जब तू भीतर जाता है तो सबसे पहले तेरा अहंकार सामने आता है। वही तुझे रोकता है, वही तुझे डराता है। परंतु जो साधक अपने अहंकार से युद्ध कर लेता है, वही सच्चा साधक बनता है। बाहर का युद्ध सरल है, पर भीतर का युद्ध कठिन। परंतु इस युद्ध का विजेता सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उनकी आवाज में गूंज थी, पर उस गूंज में करुणा भी थी। मनुष्य जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर क्षण को साधना बना दो। जब तू खाता है, जब चलता है, जब सांस लेता है, सब में जागरूक रहो। यही ध्यान है, यही जीवन है। उन्होंने कहा, तू जितना बाहर से जुड़ता है, उतना भीतर से कटता है, और जितना भीतर उतरता है, उतना परमात्मा से एक हो जाता है। उनके शब्द जैसे किसी की आत्मा को सहला रहे थे। लोग बस सुनते रहे,
जैसे कोई प्राचीन राग हृदय के भीतर बज रहा हो। और महाराज जी ने अंत में कहा, सत्य को पाने के लिए समय नहीं चाहिए, बस समर्पण चाहिए। जो समर्पित हो गया वह उसी क्षण मुक्त हो गया। तू बस सरेंडर कर दे, अपने विचारों को, अपने भय को, अपने अहं को। तब देख, सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा, क्योंकि सत्य कहीं बाहर नहीं, वह तू ही है। उस क्षण पूरा सभागार मौन हो गया। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, केवल एक असीम शांति, जैसे हवा भी ध्यान में चली गई हो। और उस शांति में हर साधक ने अपने भीतर कुछ अनुभव किया, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था, पर जीवन से भी गहरा। और दूर किसी कोने से जैसे वही वाणी फिर गूंज उठी, वही सत्य तेरा घर है, वही तेरा गुरुदेव है, वही तेरा अस्तित्व है। और उसी गूंज के साथ हर हृदय में एक नई शुरुआत हुई, एक नया जन्म जो न आंखों से देखा जा सकता था, न शब्दों में बांधा जा सकता था, पर जो साक्षात अनुभूत हो रहा था, जैसे आत्मा स्वयं मुस्करा उठी हो। वह मुस्कान शब्दहीन थी, पर उसमें युगों की थकान मिटाने की शक्ति थी। वह कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, वह भीतर के साक्षात्कार की पहचान थी, वह जागरण का प्रथम संकेत थी। उस क्षण ऐसा लगा जैसे आकाश में कोई अदृश्य द्वार खुल गया हो, जिसके उस पार केवल प्रकाश था, केवल प्रेम था, केवल सत्य था। हर साधक उस अनुभूति में डूब गया। किसी ने कहा, महाराज जी, यह अनुभव तो अवर्णनीय है। महाराज जी ने बस इतना कहा, अवर्णनीय इसलिए क्योंकि यह तेरा असली स्वरूप है। शब्द केवल उस तक पहुंचने का माध्यम है, परंतु जब तू वहां पहुंच जाता है, तब शब्द मौन हो जाते हैं। और वास्तव में उस क्षण हर मन मौन हो गया, हर हृदय नतमस्तक हो गया। वह मौन कोई खालीपन नहीं था, वह जीवंत था, स्पंदित था, उसमें ब्रह्मांड का संगीत गूंज रहा था। जैसे हर कण कह रहा हो, मैं भी वही हूँ। हवा में एक अनकही सुगंध थी, जो बाहर से नहीं, भीतर से उठ रही थी। यह वह क्षण था जब साधक और साध्य के बीच की दीवार टूट गई थी। और आशुतोष महाराज जी की वाणी फिर गूंजी, जिसे तू खोज रहा है, वह कभी तुझसे दूर नहीं था। वह तेरे श्वास में है, तेरे नयनों में है, तेरे मौन में है। तू केवल उसे पहचानने से चूक गया। उनकी आवाज में एक गहरी करुणा थी, जैसे कोई पिता अपने भटके हुए पुत्र से कह रहा हो, लौट आ, बहुत दूर चला गया तू। और सचमुच साधकों के हृदय में एक अद्भुत करुणा उमड़ आई। आंखों से आंसू बहने लगे। कोई रो रहा था क्योंकि उसने पहली बार प्रेम को महसूस किया था, कोई इसलिए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब तक उसने स्वयं को नहीं जाना था। उस क्षण न किसी ने कुछ मांगा, न किसी ने कुछ कहा, सब कुछ बस बहता चला गया उस मौन की गहराई में, जैसे कोई नदी अपने सागर को पा चुकी हो। फिर महाराज जी बोले, सत्य का अनुभव केवल तब संभव है जब भीतर का आवरण हट जाए। और यह आवरण कोई बाहरी वस्त्र नहीं, यह तेरा मन है, तेरी इच्छाएं हैं, तेरे भय हैं। जब तू इन सबको गिरा देता है, तब भीतर वह दर्पण चमक उठता है, जिसमें स्वयं परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वे कुछ क्षण रुके, फिर बोले, इसलिए साधक को चाहिए कि वह बाहर की दौड़ को रोक दे। बाहर की दुनिया कभी तृप्त नहीं करेगी, क्योंकि वह अस्थायी है। स्थायी तो केवल वही है जो तेरे भीतर निवास करता है। उनकी बातों में एक ऐसा संतुलन था, न त्याग का आग्रह, न संसार का विरोध। बस एक सीधी राह, जो भीतर और बाहर को एक कर देती है। जो भीतर से जागा है, महाराज जी ने कहा, वह बाहर के हर कार्य में भी दिव्यता देखता है। उसके लिए हर सांस पूजा है, हर क्षण ध्यान है, हर मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है। यही पूर्णता है। सभा में बैठे लोग उस ज्ञान की गहराई में खो गए। किसी ने कहा, महाराज जी, यह अवस्था कैसे मिले? महाराज ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, मिलने का प्रश्न ही तब उठता है जब तू अलग मानता है।
जब तू जान लेता है कि तू वही है, तब पाने की जरूरत नहीं रहती, केवल पहचान बाकी रहती है। और यह पहचान गुरु कृपा से ही होती है। वे आगे बोले, गुरु वह नहीं जो केवल उपदेश दे, गुरु वह है जो तेरे भीतर छिपे सत्य को प्रकट कर दे। जब गुरु की दृष्टि तेरे हृदय को छूती है, तब ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से उतरता है। वही असली दीक्षा है, वही जन्म का वास्तविक अर्थ है। उनके शब्दों के साथ ही वातावरण में एक अनजानी हलचल हुई, जैसे समय स्वयं रुककर सुन रहा हो। पेड़ों की पत्तियां तक स्थिर थीं, और उस स्थिरता में महाराज जी ने अपनी वाणी को और कोमल बना लिया। साधक को अपने जीवन में बस एक ही दिशा रखनी चाहिए, भीतर की यात्रा। बाहर तू चाहे जैसा भी रहे, पर भीतर से सत्य के प्रति ईमानदार रह। क्योंकि जब भीतर का दीपक जलता है, तब संसार का अंधकार मिट जाता है। तब कोई तूफान तुझे विचलित नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति तुझे तोड़ नहीं सकती। वे रुके और फिर बोले, भक्ति का अर्थ है प्रेम में डूब जाना। पर यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उस परम सत्ता के लिए है जो सब में व्याप्त है। जब यह प्रेम तुझ में जागेगा, तब तू किसी को दोष नहीं देगा, किसी से द्वेष नहीं रखेगा। तू हर प्राणी में उसी को देखेगा। वही सच्चा ध्यान है, वही सच्चा धर्म है। उनकी आंखों में करुणा थी, पर भीतर से वह करुणा ज्वाला की तरह प्रज्वलित थी, परिवर्तन की ज्वाला। तुम सब मेरे शब्दों को मत सुनो, अपने भीतर सुनो, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वह तुम्हारे भीतर से ही निकल रहा है। मैं कोई अलग सत्ता नहीं हूं। जो मुझे देख रहा है वह स्वयं को देख रहा है, और जो स्वयं को देख लेता है वह ईश्वर को देख लेता है। यह वचन सुनकर सभा में फिर एक मौन छा गया। कोई हिल भी नहीं रहा था। कुछ साधक तो जैसे समाधि में चले गए थे। और तब महाराज जी ने धीरे से कहा, इस मौन को पहचानो। यही मौन तेरा असली स्वरूप है। जब तू बोलता है तब तू सीमित है। जब तू मौन होता है तब तू असीम है। यही तो सत्य का अनुभव है। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा, लेकिन उस मौन में किसी को अंधकार महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वहां हर चेहरा प्रकाशमान था। किसी के माथे पर तेज झलक रहा था, किसी की आंखों में शांति की झील थी। और उस क्षण किसी ने भीतर से सुना, वही सत्य तेरा घर है, वही तेरा गुरुदेव है, वही तेरा अस्तित्व है। महाराज जी ने अंतिम बार कहा, स्मरण रखना, यह मार्ग कठिन नहीं है, बस ईमानदारी चाहिए। जो भीतर की पुकार को सच्चे मन से सुनता है, उसे सत्य स्वयं खींच लेता है। और जब सत्य तुझे बुला लेता है, तब संसार का कोई बंधन तुझे रोक नहीं सकता। उनकी वाणी समाप्त हुई, पर वह मौन अभी भी गूंज रहा था। लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगे, जैसे किसी लंबे स्वप्न से लौटे हों। पर यह स्वप्न नहीं था, यह जागरण था। यह वह क्षण था जब मनुष्य ने पहली बार स्वयं को देखा, स्वयं को पहचाना। और तब सबके हृदय से एक ही भावना उठी, कृतज्ञता। उन्होंने अपने सिर झुकाए, और उस प्रकाशमय मौन में भीतर से एक ही वाणी उठी, जय गुरुदेव। और उस पुकार में जैसे सृष्टि ने भी उत्तर दिया, पत्तों की सरसराहट में, हवा के झोंकों में, और हर हृदय की धड़कन में वही स्वर गूंज उठा, वही सत्य तेरा घर है, वही तेरा गुरुदेव है, वही तेरा अस्तित्व है। इन शब्दों के साथ जैसे सारा वातावरण थम गया। हवा तक स्थिर हो गई, पेड़ों की पत्तियां शांत खड़ी रह गईं, और उस मौन में हर साधक के भीतर एक अनकहा कंपन उठने लगा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह शब्द हैं या अनुभव, यह वाणी है या साक्षात्कार। आशुतोष महाराज जी ने कुछ क्षणों तक सब ओर देखा। न तो किसी से कुछ पूछा, न किसी को कुछ समझाया, बस एक दृष्टि डाली जिसने आत्मा के तल तक पहुंचकर सब कुछ कह दिया। वह दृष्टि करुणा से भरी थी,
पर साथ ही उसमें एक आंतरिक आदेश भी था, अब जागो। उस क्षण ऐसा लगा मानो युगों की नींद खुल रही हो। जो साधक वर्षों से भटक रहे थे, जो सत्य की खोज में थक चुके थे, उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि खोज कहीं बाहर नहीं, भीतर है। और उस भीतर की शांति में महाराज जी की उपस्थिति ही सत्य बन गई। किसी ने कहा, महाराज जी, यह भीतर का सत्य क्या है? महाराज मुस्कराए, जब तू यह प्रश्न पूछता है, तभी उत्तर तुझ में जन्म लेता है। सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वह तो अनुभव है। जैसे दीपक का प्रकाश शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, वैसे ही आत्मज्ञान भी कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। उनके शब्द साधारण लगते थे, पर उनमें वह गहराई थी जो किसी के जीवन को पूरी तरह बदल देने के लिए पर्याप्त थी। साधक उनके सामने बैठे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ मौन में डूबे थे, और कुछ भीतर से टूट रहे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अब तक जीवन बाहर खोजा, जबकि जीवन तो भीतर ही छिपा था। धीरे धीरे महाराज जी ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह स्वयं को शरीर मान बैठा है। वह उस परम चेतना को भूल गया है जो उसके भीतर साक्षी रूप में निवास कर रही है। जब तक वह स्वयं को देह समझेगा, तब तक उसे मृत्यु का भय रहेगा, पीड़ा रहेगी, असंतोष रहेगा। पर जिस क्षण वह अपने भीतर के साक्षी को जान लेता है, उसी क्षण उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। वही मोक्ष है, ज्ञान का, न कि किसी परलोक का। उनकी वाणी बहती रही, जैसे कोई शांत नदी हृदय के भीतर उतरती जा रही हो। जीवन को बदलने के लिए कर्म नहीं, चेतना बदलनी होती है। जब चेतना रूपांतरित होती है, तब संसार का हर दृश्य बदल जाता है। जो पहले अंधकार लगता था, वह प्रकाश बन जाता है। जो पहले कष्ट लगता था, वही साधना बन जाता है। वे रुकते, मुस्कराते और फिर गहरी दृष्टि से सबको निहारते। सत्य को सुनना आसान है, पर जीना कठिन है। परंतु जो एक बार जाग गया, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। जागृति का अर्थ है स्वयं को उस दृष्टा में स्थापित कर लेना जो न जन्म लेता है, न मृत्यु पाता है। वही तो तेरा असली स्वरूप है। उनके शब्दों के साथ वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। कुछ साधक ध्यान में चले गए, कुछ रो पड़े, और कुछ बस उन्हें देखते रह गए, जैसे कोई दिव्यता धरती पर उतर आई हो। वह क्षण केवल सत्संग नहीं था, वह सृष्टि का पुनर्जन्म था। और तब महाराज जी ने धीरे से कहा, हर युग में सत्य पुकारता है। कभी वह बुद्ध के रूप में आता है, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, परंतु सत्य का सार एक ही है, जागरण। और जो जाग गया, वही मुक्त है। बाकी सब केवल स्वप्न देख रहे हैं। फिर एक विराम आया। कुछ क्षणों तक केवल मौन रहा। उस मौन में जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। और फिर महाराज जी बोले, साधक को चाहिए कि वह अपनी साधना को बाहरी कर्मों तक सीमित न रखे। ध्यान, पूजा, प्रार्थना, ये सब साधन हैं, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो उस अनुभव तक पहुंचना है जहां तू स्वयं को देख सके, बिना नाम, बिना रूप, बिना सीमा के। जब तू मैं शब्द से परे पहुंच जाएगा, तभी सच्चा ध्यान आरंभ होगा। उनके वचनों ने साधकों के भीतर एक नई ज्वाला जगा दी। यह ज्वाला न बाहरी थी, न नाशवान, यह तो आत्मा की पुकार थी, जो कह रही थी, अब लौट चलो। जैसे कोई अपने घर को वर्षों बाद याद करे, वैसे ही हर साधक के भीतर एक अजीब सी तड़प उठी। वे सब अपने भीतर झांकने लगे। किसी ने आंखें बंद कर लीं, किसी ने सांसें धीमी कर लीं, और कुछ बस चुपचाप महाराज जी की उपस्थिति में विलीन हो गए। आशुतोष महाराज जी ने कहा, देखो, जब तू भीतर जाता है तो सबसे पहले तेरा अहंकार सामने आता है। वही तुझे रोकता है, वही तुझे डराता है। परंतु जो साधक अपने अहंकार से युद्ध कर लेता है,
वही सच्चा साधक बनता है। बाहर का युद्ध सरल है, पर भीतर का युद्ध कठिन। परंतु इस युद्ध का विजेता सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उनकी आवाज में गूंज थी, पर उस गूंज में करुणा भी थी। मनुष्य जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर क्षण को साधना बना दो। जब तू खाता है, जब चलता है, जब सांस लेता है, सब में जागरूक रहो। यही ध्यान है, यही जीवन है। उन्होंने कहा, तू जितना बाहर से जुड़ता है, उतना भीतर से कटता है, और जितना भीतर उतरता है, उतना परमात्मा से एक हो जाता है। उनके शब्द जैसे किसी की आत्मा को सहला रहे थे। लोग बस सुनते रहे, जैसे कोई प्राचीन राग हृदय के भीतर बज रहा हो। और महाराज जी ने अंत में कहा, सत्य को पाने के लिए समय नहीं चाहिए, बस समर्पण चाहिए। जो समर्पित हो गया, वह उसी क्षण मुक्त हो गया। तू बस सरेंडर कर दे, अपने विचारों को, अपने भय को, अपने अहं को। तब देख, सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। क्योंकि सत्य कहीं बाहर नहीं, वह तू ही है। उस क्षण पूरा सभागार मौन हो गया। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, केवल एक असीम शांति, जैसे हवा भी ध्यान में चली गई हो। और उस शांति में हर साधक ने अपने भीतर कुछ अनुभव किया, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था, पर जीवन से भी गहरा। और दूर किसी कोने से जैसे वही वाणी फिर गूंज उठी, वही सत्य तेरा घर है, वही तेरा गुरुदेव है, वही तेरा अस्तित्व है। और उसी गूंज के साथ हर हृदय में एक नई शुरुआत हुई, एक नया जन्म जो न आंखों से देखा जा सकता था, न शब्दों में बांधा जा सकता था, पर जो साक्षात अनुभूत हो रहा था, जैसे आत्मा स्वयं मुस्करा उठी हो।